और शेर ने पूरा बैल खुद ही खाना शुरू कर दिया। लोमड़ी और सियार की आंखें फैल गईं। वे एक दूसरे को देखते रह गए। कहीं एक घने और हरे भरे जंगल में एक बेहद शक्तिशाली शेर रहता था। उसकी दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल शांत हो जाता। वह जंगल का राजा था, न्यायप्रिय, बहादुर और सम्मानित। शेर के पास दो खास सहायक भी थे, एक चतुर लोमड़ी और एक चालाक सियार। दोनों हर काम में शेर का साथ देते, लेकिन दोनों में एक बात आम थी, लालच। एक सुबह शेर ने कहा, आज हम शिकार के लिए चलेंगे। जंगल में कुछ दिनों से बड़ा शिकार नहीं मिला। महाराज, आज मैं आपको सबसे अच्छा शिकार ढूंढ कर दिखाऊंगी। और मैं उसे पकड़ने की सबसे बढ़िया योजना बनाऊंगा। तीनों जंगल के रास्तों से होते हुए आगे बढ़े। अचानक लोमड़ी रुक गई और बोले, देखिए महाराज, सामने एक बड़ा जंगली बैल है। शेर की आंखों में चमक आ गई। आज का शिकार यही होगा। उसने जोर से दहाड़ मारी और तीनों बैल के पीछे दौड़ पड़े। तेज पीछा हुआ। आखिरकार शेर ने बैल को धर दबोचा और उसे मार गिराया। शिकार बड़ा था, तीनों के लिए काफी था, और शेर ने खुश होकर कहा, आज दावत है, हम तीनों मिलकर खाएंगे। लेकिन जैसे ही बैल जमीन पर पड़ा, लोमड़ी और सियार की आंखों में लालच चमकने लगा। सियार फुसफुसाया, इतना बड़ा शिकार? इसमें मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। क्यों? मैं ज्यादा समझदार हूँ, योजना मैंने बनाई, बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। दोनों धीरे धीरे बहस में बदल गए। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। तेज आवाजें, तर्क, आरोप। शेर चुपचाप उन्हें देख रहा था। शेर ने पहली बार धीमे से कहा, बस करो, लड़ो मत। पर दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। झगड़ा बढ़ता गया। अब शेर का धैर्य टूट चुका था। उसने दहाड़ मारी। चुप, तुम दोनों को शर्म ही नहीं आती? एक शिकार के लिए ऐसे झगड़ते हो? लोमड़ी और सियार घबरा तो गए, पर उनकी बहस फिर भी रुक नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। शेर गुस्से में बोला, जब तुम दोनों में समझ ही नहीं है, तो तुम दोनों का हिस्से पर कोई हक नहीं। और शेर ने पूरा बैल खुद ही खाना शुरू कर दिया। लोमड़ी और सियार की आंखें फैल गईं। वे एक दूसरे को देखते रह गए। लोमड़ी धीरे से बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, लालच ने सब छीन लिया। जब शेर खा चुका तो उसने दोनों को गंभीर आवाज में कहा, याद रखो, जो साथी आपस में लड़ते हैं वे हमेशा खुद का नुकसान करते हैं। दोनों चुप थे, शर्मिंदा थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उनकी लड़ाई ने उनकी पूरी दावत छीन ली। लोमड़ी बोली, अब से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, मिलके काम करेंगे। तीनों वापस जंगल की ओर चलते हुए निकले। अब जंगल में फिर शांति थी। लोमड़ी और सियार बदल चुके थे। उनके चेहरे पर अब लालच नहीं, समझदारी थी। शेर मुस्कुराया, सीखने वाला ही असली बुद्धिमान होता है। तीनों ने जंगल में अपना नया सफर शुरू किया, साथ में, समझदारी के साथ और बिना किसी लालच के।